चूरू के वार्ड संख्या 53 में 4 साल से जंजीरों में कैद दो सगे भाई मानसिक बीमार शिवशंकर को मदद की दरकार। इसे कुदरत का कहर कहें या फिर प्रशासन की बेरुखी कि चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 53 सुनारों की बाड़ी के पास दो सगे भाई पिछले 4 साल से जंजीरों में जकड़े तालों में कैद है। मजबूरीवश परिजन दोनों को बकरियों के साथ टीन शेड के नीचे बांध कर रखते हैं। गर्मी सर्दी या फिर बारिश का मौसम उनके लिए टूटी हुई चारपाई बिछोना है और 8x4 का टीन शेड ही ओढ़ना। 30 वर्षीय शिवकुमार और 20 साल के शंकर का जीवन लोहे की सांकलों से बंध चुका है, जिसके बाद से उन्हें नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। 30 वर्षीय शिवकुमार मजदूरी करता था, लेकिन धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ गई जिसके कारण उसे बेड़ियों में जकड़कर रखना पड़ रहा है। शंकर लाल को करीब 8 साल पहले दौरे पड़े थे, जिसके बाद से ही वह बीमार रहने लगा। तालों के साथ जंजीरों में कैद शिव व शंकर को खुशियों की उस चाबी का इंतजार है जो उन्हें इस बेड़ियों और तालों से छुटकारा दिला सके। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के बाद भी प्रशासन का ध्यान अब तक इनके उपचार की तरफ नहीं गया। ऐसा भी नहीं कि उसके परिजनों ने उनका इलाज नहीं करवाया हो, लेकिन इसके इलाज के पीछे लाखों रुपए खर्च कर चुके इस परिवार की आर्थिक हालत अब कमज़ोर हो चुकी है। पिता मजदूरी करता है और इनकी बड़ी बहन कमला का पहले से ही जयपुर में इलाज चल रहा है। कमला जब 3 साल की थी तभी वह मानसिक बीमार हो गई थी। करीब 13 साल पहले उसे जयपुर ले जाया गया था। अब मजदूरी कर घर चलाने वाले दोनों बेटों के मानसिक बीमार होने के बाद से बूढ़े माता पिता हताश और निराश हो चुके हैं। परिजन सरकार से आस लगाए हुए इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब शिव शंकर का भी इलाज शुरू हो सके। मानसिक संतुलन खोने के बाद अब 4 सालों से दोनों को जंजीरों में बांध कर रखा जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कई जगह इलाज भी करवाया गया, लेकिन घर की आय इतनी नहीं है कि उनका और अधिक इलाज करवाया जा सके। ऐसे में यह परिवार शिव और शंकर के इलाज के लिए अब सरकार की तरफ ताक रहा है। बूढ़े हो चुके शिव शंकर के पिता ने बताया कि उसके दोनों बेटे मजदूरी करते थे, लेकिन एक एक करके दोनों की मानसिक रूप से बीमार हो गए। पहले दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ थे। बीमार होने के बाद उनका बोलना चालना सब बंद हो गया। इलाज के दौरान उनकी कई बकरियां भी बिक चुकी है, लेकिन दोनों का स्वास्थ्य सही नहीं हो पाया। अब दोनों हिंसक भी हो जाते हैं, अपने पिता पर हमला भी कर देते हैं। इसलिए थक हार के दोनों को जंजीरों से बांध कर रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब इलाज के लिए उनके पास रुपए नहीं और सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही। दोनों को रह रहकर दौरे पड़ते हैं तो वे पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। ऐसे में उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार जंजीर खुलने पर बिना बताए घर से निकल चुके हैं। ढूंढ कर लाने में परेशानी होती है। पिता ने बताया कि दिहाड़ी करके पेट पालते हैं। शुरू में जयपुर के कई बड़े अस्पतालों में परामर्श लिया, लेकिन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। सरकारी सहायता के नाम पर इनकी पेंशन भी शुरू नहीं हुई है। अब दोनों का सरकारी सहायता मिले तो लगातार इलाज से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। बेटा है दोनों मेरा। अब तो अगर करे कि रोटी आवश्यक बार खा ले, आइया चलिए आ जाए, मार पीट कर ले, खेता का नहीं भाग जाए, कहते बाजार का नहीं भाग जाए। अब तो साग का जबान रखा करेंगे। अब तो सरकार मार सुनाई को अब तक हाँ नहीं को नहीं, कोई 50 बार कह दी, कोई सुनाई को नहीं। अब तो आना 4-5 साल से बांध रही हो। थाना में जाएगा, थाना के माने क्या मेरे पहले एकदम सही है। फिर आप क्या मत के यहाँ की हालत के रहे एकदम बढ़िया ही पहले। अब हो गया बस। अब के करे अब तो बस रोटी खा ली हुए चलो, इन्हें घूमिया हुआ इन्हें घूमिया मारा मुरी करना शुरू कर दी। बड़ी बात ले स्थिति तो साहब आगे 4-5 साल से ऐसी है। मारा कुट्टी कर ले हुए 5-10 दिन पहले आपके पिताजी को सिर्फ फोड़ दियो, आपको फोड़ दियो, गली में भी कोई का लेवा दही कर ले हुए, इन्हें बिना भाग जावा, बांध के रखना पड़ा ने। सब परेशान है, अड़ोसी पड़ोसी घर का सब। सरकार से मैं हाथ जोड़ को निवेदन करना चाहूँगा को कोई सुधार होवे तो करो को सुधार। हाथ जोड़ कर निवेदन है सरकार से। पूरी हालत खराब हो रही है, जंजीर से बांधना में। माँ बच्चा को काको लागू साहब, आप बच्चा की स्थिति मानसिक स्थिति जमा खराब है। मैं 5-7-10 बार दवाई भी रहे हो, बीकानेर भी दिखा के ले हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वे दवाएं ले भी कुछ को नहीं है। अब ए उग्र हो गया, आपका कहता सिर्फ आपको फोड़ दे, 12 चल जाओ तो हर कोई को फोड़ दे, भाग जाए, इन्हें बिना एकी बेकी बातें करने लग जाए।
और अन्य चाणक चक्रा में दो तनगुड़ू ले 5-4 दिन पहले 5-10 दिन पहले ये भाग जा जग खतरा ने सांकला बांधना पड़े और आता है हर कोई न मारने लाग जावे सिर्फ बाप को फोड़ ले कई बार मारे ही लेवा दे कर ले। ये मानसिक संतुलन खराब है। इनको मैं सरकार से निवेदन करूँ हाथ जोड़ के कि सरकार इनको सुलझावाड़ो करो और न कोई मानो दो जो भी सरकार से मिले तो उचित प्रावधान सरकार से निवेदन। कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस का वीडियो वायरल करने पर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू कलेक्ट्रेट में सोमवार को कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल करने पर कोतवाली थाना में देर शाम मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर घटना को दूसरा रंग देते हुए वायरल किया गया, जबकि पुलिस वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान भीड़ कलेक्ट्रेट में घुस गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्रयास किया। इस दौरान एक वीडियो बना जिसमें काट छांट कर कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया गया। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भीड़ है वो कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गई थी, उसको तितर बितर करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने प्रयास किए। उस दौरान एक कोई वीडियो बना, उस वीडियो में काट छांट कर और सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स द्वारा और कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। उस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आईटी एक्ट धारा और बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। शहर व देहात की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में एडीएम को दिया ज्ञापन। चूरू शहर और देहात की समस्याओं को लेकर सोमवार दोपहर 12:30 बजे करीब कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। चूरू सांसद राहुल कस्वां और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया की अगुवाई में ये हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस से रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। एमपी राहुल कस्वां और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने एडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। एमपी राहुल कस्वां और प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने बताया कि शहर में पानी निकासी, बिजली, पेयजल, सफाई व्यवस्था, कचरा निस्तारण, सीवरेज की अव्यवस्था, राजकीय भर्ती अस्पताल में अव्यवस्थाओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नहीं होने, मनरेगा में अनियमितता, किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम आदि की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के अंदर हैं, हमारा फर्ज है कि हम तरीके से अपनी बात को रखें। पढ़े लिखे लोग हैं और बात को राइट तरीके से समझते हैं, हमें सारी बात आगे रखें। उम्मीद करते हैं कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट इस पर फोकस होकर काम करेगी, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक समस्याओं के कारण समस्या आ रही है। कोई बजट का अभाव नहीं है। रुपए 2000 करोड़ रुपए चूरू जिले में आ चुके हैं, पानी के ऊपर काम हो नहीं रहा है। आपने टंकियां बनाई नहीं और घर घर कनेक्शन आपने कंप्यूटर पे दिखा दिया। कमी किसकी है? आरटीसी का पैसा आया हुआ है। हमने अल्टीमेटम ये दिया है कि हमारा सुनवाई करी जाए। 15-20 दिन का हम समय देते हैं, नहीं देंगे तो हम पूरा एक बड़ा आंदोलन करने की तरफ कोशिश करें, बढ़ेंगे और सरकार को चिताने का काम करेंगे। देखो, आज हमने प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए आज ज्ञापन दिया है। जो शहर की समस्या है, देहात की समस्या है, उसके लिए इनको अवगत कराया है और हमने जो समस्याएं हैं वो उनको लिख के दी है कि आप इसके ऊपर जनता का काम करें और नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा और जनता की सुननी पड़ेगी और जनता की नहीं सुनेंगे तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। सैनिक बस्ती में भाजपा के संकल्प से सिद्धि जिला कार्यशाला आयोजित, प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत सहित पदाधिकारी रहे मौजूद। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर सोमवार सुबह 10 बजे करीब संकल्प से सिद्धि कार्यशाला आयोजित की गई। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इस जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री व झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत भी मौजूद रही। भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पटल पर देश का नाम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से आमजन को लाभ देकर नए आयाम स्थापित किए हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक जिला स्तर पर मनाया जाएगा। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम में प्रत्येक मंडल पर विकसित संकल्प सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। शहर में मोहल्ले और ग्राम पंचायत में चौपाल आयोजित किए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा और जल संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा योग दिवस प्रत्येक बूथ स्तर तक मनाया जाए, इसके प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का काम इस संकल्प से सिद्धि कार्यशाला के तहत किया जाएगा। संकल्प से सिद्धि कार्यशाला में राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, नरेश सहारण आदि मौजूद रहे। कार्यशाला का संचालन भाजपा जिला मंत्री अभिषेक चौटिया ने किया। संकल्प से सिद्धि तक हमारे केंद्र की 11 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे हिंदुस्तान में एक जिला कार्यशाला और प्रदेश कार्यशाला के माध्यम से हमने एक लंबा कार्यक्रम तय किया है, जिसमें हम पर्यावरण सुधारने के लिए काम करेंगे, हम वंदे गंगा के लिए काम करेंगे, यहाँ पे कुएं बावड़ी इनको सफाई के लिए काम करेंगे। उसके अलावा इस अभियान में आज आम व्यक्ति को सुविधा कैसे पहुंचे, उन गांव के व्यक्तियों को सुविधा पहुंचाने का काम भी प्रशासन द्वारा किया जाएगा। साथ में 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो भी हम मनाएंगे, वो भी एक बूथ स्तर पर बनाया जाएगा। उसके बाद में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरीके से आम लोग पीड़ित हुए थे आपातकाल में, उनका सम्मान कार्यक्रम भी है। और वृक्षारोपण का काम, एक पौधा माँ के नाम, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम पिछली बार सरकार ने 7.5 करोड़ के लगभग लगाए थे, इस बार लक्ष्य 10 करोड़ का लिया है। हम चूरू जिला पिछली बार भी वृक्षारोपण में अव्वल पे थे, इस बार भी हम वृक्षारोपण में इस अभियान को नीचे तक ले जाकर, गांव और बूथों तक ले जाकर वृक्षारोपण कराएंगे। इसी अभियान और संकल्प को लेकर, संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर आज जिला कार्यशाला रखी गई है, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधि, हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारीगण, उससे जुड़े सारे संयोजकगण आज पधारे हैं। सम्मान्य संतोष जी अलावा जो प्रदेश महामंत्री भी है, इस अभियान की संयोजिका भी है, वो भी हमारे बीच में मार्गदर्शन देने आई है। गांव खारिया के पास सड़क हादसे में बाइक सवार घायल, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। चूरू के गांव खारिया के पास सोमवार देर शाम 8:30 बजे करीब सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया। सड़क पर पड़े घायल को लोगों ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। गांव ढाडरिया चारनान के लोकेश चारण ने बताया कि वह बस से अपने गांव जा रहे थे, तभी गांव खारिया के पास सड़क पर एक बाइक सवार गंभीर घायल हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना एम्बुलेंस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति गांव ढाडरिया बणी रोहतान का कालूराम है, जो संभवतः चूरू से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान गांव खारिया के पास उसकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल गंभीर घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। कलेक्ट्रेट में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से लाडनू बाईपास सड़क को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू जिले के सुजानगढ़ में रेलवे स्टेशन से लाडलू बाईपास सड़क का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार सुबह 11:30 बजे करीब चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों के समर्थन में एडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने की जमीन को शामिल करते हुए बस स्टैंड होते हुए लाडलू बाईपास सड़क की 3.5 मीटर चौड़ाई तक की जमीन को PWD रेलवे को सरेंडर करेगा। यह रास्ता रियासत काल का है और रेलवे स्टेशन बनने से पहले भी अस्तित्व में रहा है। इसके बाद NH 65 जब बना तो यह उसका भी हिस्सा हो गया तथा यह रास्ता NH के पास चला गया, लेकिन बाद में रेलवे ने इस सड़क पर आपत्ति कर इसकी जमीन को सुपुर्द करने का दावा कर दिया। इस बीच NH ने बाहर से नया सड़क बाईपास निकाल दिया और इस सड़क को छोड़ दिया तथा यह सड़क PWD के अधिकार क्षेत्र में आ गई, लेकिन PWD विभाग द्वारा सही पैरवी नहीं करने के कारण निचली अदालत का फैसला रेलवे के पक्ष में चला गया, जिसके विरुद्ध PWD ने हाई कोर्ट में
निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय किया तथा जमीन को रेलवे को सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले से आने वाले समय में आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहर में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है जहां से आवागमन हो सके। सालासर रोड और छापर रोड से शहर में आने का एकमात्र सुलभ रास्ता यही है जो बंद हो जाएगा तथा शहर दोनों तरफ के रास्ते से कट जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोतार शर्मा, पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित मारोठिया, जिला प्रवक्ता इद्रिश गोरी, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन आदि मौजूद रहे। मामला सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो एक सड़क है, जो सुजानगढ़ बाईपास सड़क के नाम से जानती है, जहाँ बस स्टैंड बना हुआ है, उस ज़मीन का मैटर चल रहा था और उसमें पीडब्ल्यूडी ने निर्णय कर लिया कि हम इसको सरेंडर कर रहे हैं रेलवे के। और अगर पीडब्ल्यूडी सरेंडर कर देती है और आगे अपील नहीं करती तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि जो सालासर रोड छापर रोड है और दूसरी साइड जो लाडनू रोड है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। शहर दो हिस्सों में विभक्त हो जाएगा कि इधर वाला इधर नहीं जा सकता, इधर वाला। तो एक बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी कि भाई जो पूरी बाईपास रोड एकमात्र रोड है। अगर आप सुजानगढ़ जाते हो तो आपने देखा होगा कि सुजानगढ़ में और कोई रोड नहीं है कि जहाँ से ट्रैफिक पास हो सके और वही बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो बस स्टैंड वाली जो जगह है, जो मेट्रो चल रहा है, वो भी पूरा एक बार हो जाएगी। तो उस चक्कर में हम ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी इस अपील करे, आगे वो ऊपर के कोर्ट में जाए और जो प्रशासन है उसको दोनों तीनों विभागों को बैठ कर जनहित में फैसला ले, खाली एक तरफा फैसला नहीं ले, क्योंकि मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है। अगर जनता को इतनी भारी परेशानी हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। गांव कांधराण में खेत जा रहा युवक हुआ सड़क हादसे का शिकार, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के गांव कांधराण में सोमवार को बाइक पर गांव से खेत जाते समय एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। युवक के सिर, गले व चेहरे पर गंभीर चोटें आई। परिवार के लोग उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। आपातकालीन वार्ड में भर्ती युवक कांधराण निवासी 29 वर्षीय सोनू ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि सोमवार को वह गांव से खेत जा रहा था। तभी रास्ते में बीच सड़क बाइक के सामने अचानक खरगोश आ गया, जिसको बचाने का प्रयास किया। तभी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में लगाई गई तारबंदी में घुस गई। इससे सोनू के गले, चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई। सोनू ने बताया कि हादसे के बाद उसके चेहरे और गले से खून बहने लगा। परिजन उसे पहले राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां हालत गंभीर होने पर उसे चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती किया है। यहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।